नमस्कार प्रिय भक्तगणों, साल 2024 में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या पर लगने जा रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसके दूसरे दिन शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है, अर्थात नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू पंचांग कहते हैं कि ग्रहण के कुप्रभाव देश और दुनिया पर तथा राशियों पर अवश्य पड़ते हैं। तो इस वर्ष 2 अक्टूबर दिन बुधवार को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही ज्यादा विनाशकारी ग्रहण है। आप सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा? यह ग्रहण दिन के समय में लगेगा या फिर रात के समय में लगेगा? ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा? ग्रहण का सूतक काल क्या होगा? ग्रहण का सही समय क्या होगा? ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा? क्या हमें भारत में इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मानना है? इस समय क्या करें, क्या ना करें? क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की सारी महत्वपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भयंकर सूर्य ग्रहण है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए इस विषय पर बात करते हैं और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। ग्रहण के समय सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। अभी हाल ही में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था और अब जल्द ही इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल का समय शुरू हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है वो सावधानियां और फिर उसके बाद जानेंगे क्या रहेगा सूतक काल का समय। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दोस्तों, अगर ग्रहण काल के समय में अब कुछ ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं तो आपको साल भर पछताना पड़ता है, और कुछ ऐसे का कारण है जिसे अगर आप ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वृद्ध गर्भवती स्त्री और बालों को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में सोता है तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी होती है। इसलिए मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं ताकि इन कार्यों को करने से वंचित रहे बच जाएं। आपको आगे चल करके खतरा ना हो। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव कहे गए हैं, ऊर्जा का प्रतीक है, और उस समय ग्रहण लगते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जगह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति इस समय पर सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, रोगग्रस्त हो जाते हैं। कई प्रकार के असाध्य बीमारी होती है, इसलिए ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना आंशिक जो ग्रहण लगेंगे, आंशिक जो सूतक काल लग जाएंगे, उसके बाद आप एक काम करना, सूतक काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो खाने में तुलसी के पत्ते गंगा जल छिड़क करके खा सकते हैं। इसमें दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में
एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए। आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण की उनके ऊपर में कोई प्रभाव न पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के जो असर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता है, एक ऐसे भगवान कहे गए हैं जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने वाले कहे गए हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है अवधि ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। अगर नियम से चलेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप अवधि के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। देखिए, अब जो है पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं, तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार के अन्न को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखे हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखा है तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में तबाही लेकर के आते हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों के जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनना सूर्य ग्रहण को, जो भगवान ने सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य पूजा ही करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना, सूर्य ग्रहण के समय में, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। या फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवता पर आप विश्वास रखते हैं, उनके मंत्र को जपना ऐसा माना जाता है। ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवता को साध्य मानकर जप रहे हैं, उन तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव तत्काल पहुंचता है। फिर वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आप ही के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को जप ले, उनके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार इस मंत्र को जप कर लेते तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिससे 1.25 लाख जपना होता। तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य के रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय हिम या फिर माता रानी के जो बीज मंत्र कह गए हैं, उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो मंत्र कि उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होगी। ऐसा माना जाता है इस दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है कि अगर भूत प्रेत नजदीक में अगर आने के प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी का आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज की कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे, तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आइए अब आप जानते हैं ग्रहण काल में क्या न करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रहा हूं।
तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप में से जितने लोग बोलते हैं ना, ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है। देखिए, ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले जो भी हैं चामुंडी हैं। पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पातालनी शक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उत्तर भूतल सुतल जितने भी 7 लोग कहे हैं, इसमें निशाचर शक्ति रहती। सारे निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपको घूमते पा जाएं, ग्रहण काल के समय में आपको दिख जाए, तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। आपके इनके मन को, बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते। उनके अनुसार चलेंगे और आपकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप बीमारी या रोगग्रस्त हो जाते हैं। यह फिर आपकी जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते। इसलिए इन प्रकार के शक्ति को हमें इस प्रकार की शक्ति से हमें बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना चाहिए। मैं ऐसे छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रहा हूं क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यावान रहती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य देव को कह गए हैं, इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होते हैं। ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाते हैं, इसलिए जो काली शक्ति है, जो निशाचरी शक्ति कह गए हैं, पातालोक या शक्ति कह गए हैं, जितने भी काली शक्ति सारे ऊर्जा अवस्था में हो जाती हैं। तो इस समय हमें कौन बचाएंगे? तो हनुमान जी महाराज बचा सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सुंदर कांड है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इनके पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी महाराज जी राम जी का जाप किया जाता है, राम मंत्रों का जाप किया जाता, यह फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वहां पर फिर ये ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। और चाहे तो घर में छोटे छोटे गोबर के टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है गोबर का टीके या फिर गोमूत्र के टीके घर में लगाने से संपूर्ण घर की हिस्से में लगाइए तो यह घर के वास्तु को बचाए रखने का काम करते हैं। ग्रहण के समय में घर में वास्तु को यह कमजोर करने का काम करने, जिससे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, बर्बादी आती है, घर को यह तबाह करने का काम करती है। ये छोटी छोटी जानकारी इसलिए बता रहा हूं, ये छोटे छोटे जानकारी हमें जो है बर्बादी होने से, हमारे अध्याय उन्नति करने से काफी बचाते हैं। तो ग्रहण से बचे रहना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। ग्रहण के प्रभाव से बचे रहना चाहते हैं, ये जो ग्रहण है मीन राशि स्वाति नक्षत्र में लगेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। मीन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ग्रहण के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं ग्रहण के सूतक काल के बारे में और फिर जानेंगे गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। दृष्टि से 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9:13 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल शुरू होने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान माना जाता हमें कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए। इस दौरान भोजन खाना भी नहीं चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, वह भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। सूर्य ग्रहण के टाइम में ना ही किसी मंदिर में, ना ही अपने घर के पूजा स्थल में प्रवेश करना चाहिए।
सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के टाइम में अपने घर से बाहर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद दान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय हो रहा है, इसलिए भारत में नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा ये सूर्य ग्रहण ब्राजील, आर्कटिक, कुक आइलैंड, फिजी, आर्कटिक, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बेका आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड आदि जगहों पर दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को हमें जरूर मानना चाहिए। ऐसे में चलिए जानते हैं इस ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अब विशेषकर गर्भवती यह ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी डर जाती है। उनके मन में इससे जुड़े कई सवाल आते हैं। क्या नियम पालन करना है? शास्त्रों में गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है, इसलिए विशेषकर गर्भवती को इस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है, उसमें भी परिवर्तन जरूर होते हैं। पर गर्भवती यह समझ ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रहे हैं। भगवान की सर्वोच्च कृति मानव रूप गढ़ रहे हैं। इसमें गर्भवती अपनी चिंताएं दूर करें और कुछ नियमों का ध्यान रखें। ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ज्योतिषाचार्य बताते हैं, इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दिन नियम का पालन अवश्य करिएगा। आज का वीडियो सभी माताओं के लिए है जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है। आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बताऊं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो, उसके पहले आप नहा ले। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है, इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर न निकले, कमरे के पर्दे अच्छे से लगा ले ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है आपको बाहर जाना है तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गिला नारियल अपने पास रखें। गर्भिणी कई बार पूछती है कि शौचालय जा सकती है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में शौचालय नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही डो सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लें। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसीलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटा कर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है, इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें।
अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती हैं, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था, उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दें। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाएं तो भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ ही मिलता है। भारत में ग्रहण और सूतक से जुड़े नियम मान्य नहीं होंगे तो भारतीय महिलाएं निश्चिंत रह सकती हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन ज्यादा बाहर ना जाए और जितना हो सके ग्रहण के समय मंत्र उच्चारण करें। ऊपर बताए गए देशों में ग्रहण के नियम मान्य होंगे। सूर्य ग्रहण के समय अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक होते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं। आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो सूर्य ग्रहण जैसे ही रात्रि में शुरू होगा, उस दौरान आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा लेना है और फिर उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डाल देना है। अब आप इस कपड़े की पोटली बनाइएगा और अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिएगा। अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को आपको इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, वह दोष अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को काले जादू का असर ना हो, आपके घर के लोगों को अगर बाहर के लोग काली विद्या बंधन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर आपके घर के लोगों पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लीजिएगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण रात्रि में शुरू होता है, उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे पर आपको टच करा लेना है और इस नारियल को घर के पूजा घर में आपको रख देना। अगले दिन इसी नारियल को ले जाकर के आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, उसका असर आपके घर पर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सदाबहार का पौधा लगाता है तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है दोस्तों कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और 3 अक्टूबर को आपको एक सदाबहार का पौधा लाना है और अपने घर में किसी भी पूर्व दिशा में स्थापित कर देना है और प्रतिदिन इस पौधे को जल देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा और आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।